हेलो बच्चे, आप लोग हो बहुत अच्छे। आज हम लोग शुरू करने जाने वाले हैं चैप्टर 6 जो कि है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसका पार्ट 3। और इसमें हम लोग पढ़ाई करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले आप देख लीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये क्या होता है? ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपका ये होता है, जैसे मान लीजिए a प्लस बी इंटू सी प्लस डी। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें क्या कर सकते हैं, ए को ए कॉमन लीजिए और सी प्लस डी से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर प्लस बी यहाँ लीजिए और फिर इंटू सी प्लस डी से मल्टीप्लाई कीजिए। या और चूँकि मल्टीप्लिकेशन है ए इंटू बी इजिकल टू बी इंटू ए होता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं सी इंटू ए प्लस बी प्लस डी इंटू ए प्लस बी आप कर सकते हैं। अगर आपका मान लीजिए ऐसा है ए प्लस बी प्लस सी इंटू एम प्लस एन, तो आप ये काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ए इंटू एम प्लस एन कर सकते हैं, प्लस बी इंटू एम प्लस एन कर सकते हैं, प्लस सी इंटू एम प्लस एन कर सकते हैं। मतलब किसी भी एक को पूरे में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। या और m इंटू ए प्लस बी प्लस सी कर सकते हैं, प्लस n इंटू ए प्लस बी प्लस सी कर सकते हैं। तो इसका यूज हम लोग करेंगे आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए। तो क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करेंगे। तो 3x को मल्टीप्लाई करेंगे 5x माइनस 7y, ठीक है, आपका 5 है, प्लस 5y को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5x माइनस 7y, ठीक है। चलिए इक्वल टू का साइन दे दीजिएगा। अब इसको मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, 3 इंटू 5 इंटू एक्स गुने एक्स, मतलब ये हो गया आपका दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन। अलजेब्रिक में जब दो टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे देख रहे हैं। कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ और वेरिएबल के वेरिएबल के साथ, फिर माइनस कर दीजिए, दीजिए 3 गुने एक्स गुने 7 गुने वाई कर दीजिए, प्लस 5 इंटू 5 वाई इंटू एक्स माइनस 5 इंटू 7 वाई इंटू वाई, ठीक है। अब देखिए 15 एक्स का पावर 1 प्लस 1 हो जाएगा, या माइनस 3 इंटू 7 21 एक्स वाई हो जाएगा, या 5 इंटू 5 प्लस 25 एक्स वाई हो सकता है, माइनस 35 वाई स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। जब हम लोग y का पावर एक्सपोनेंट का आप लोग पढ़े हैं ना, a का पावर m इंटू a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m प्लस n, वही तो है आपका, और कुछ नहीं है, यहाँ अलग अलग है इसलिए दोनों मल्टीप्लाई हो गया एक्स वाई, यहाँ भी एक्स वाई। तब देखिए क्या हो जाएगा, 15 एक्स स्क्वायर माइनस 21 एक्स वाई प्लस मतलब प्लस 4 एक्स वाई माइनस 35 वाई स्क्वायर, ये आपका जा करके आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है हमको 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 वाई स्क्वायर। तो क्या करना है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करना है। अब आप या तो इसको कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक ही एग्जाम्पल लेके चलते हैं, 3 एक्स स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 वाई स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई कीजिए 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 वाई स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए इक्वल टू का साइन दे दीजिए। अब देखिए 3 एक्स स्क्वायर इंटू 2 एक्स स्क्वायर, ये हुआ आपका दो टर्म वाले बाइनोमियल का बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो उसको हम लोगों ने तोड़ दिया, ये आपका है बाइनोमियल बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन, बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल, तो उसको हम ये हो गया आपका, तोड़ दिए इसको मोनोमियल, मोनोमियल इंटू बाइनोमियल, बाइनोमियल, फिर ये जो अपना आपका स्टेप आ रहा है ये आपका मोनोमियल इंटू मोनोमियल, मतलब लास्ट में उसको मोनोमियल तो मोनोमियल में ला के ही आप मल्टीप्लाई करना होगा।
कर दिए, प्लस 3x² गुने 3y² कर दिए, प्लस y² इंटू 2x² प्लस y² इंटू 3y²। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये आपका था बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन, इसको हम लोगों ने तोड़ा कि इसको मोनोमियल इंटू बाइनोमियल। ठीक है, फिर टूटा मोनोमियल इंटू मोनोमियल। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ तो इंटू एक्स का पावर 2 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ देखिए 3 इंटू 3 कीजिएगा इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 इंटू वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस ये आपका है मल्टीप्लाई है वाई स्क्वायर इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा दोस्त, 6x का पावर 4 प्लस 9x² वाई स्क्वायर प्लस 2x² वाई स्क्वायर प्लस 3y का पावर 4। यह मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब आप देख सकते हैं इसमें क्या है, एडिशन का भी काम करना पड़ेगा आपको। ये जब आपका लेटरल फैक्टर सेम है तो उसको ऐड करना होगा। ठीक है, तो लिख देते हैं 6x का पावर 4 प्लस 9 2 11x² वाई स्क्वायर प्लस 3y का पावर 4। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर दिए और ये आपका आंसर है। इसमें क्या चीज़ किया हम लोगों ने, एक को आपको बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल दिया हुआ है तो उसको तोड़ दिए, मोनोमियल इंटू बाइनोमियल। ठीक है, और फिर इसका मोनोमियल इंटू मोनोमियल मल्टीप्लाई किए। ठीक है, उसके बाद आपका एडिशन का काम किए। क्या किए, एडिशन का काम किए। ये आपका है बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल। तो इसको किस में तोड़ना पड़ेगा हमको, मोनोमियल इंटू बाइनोमियल। तो चलिए 1/5x इंटू 5x² माइनस 4y², फिर हम लोग यहाँ देंगे माइनस 1/4y इंटू 5x² माइनस 4y²। ये आपका टूट गया मोनोमियल इंटू बाइनोमियल। ठीक है, एनालिसिस कर दीजिए क्या क्या होता जा रहा। तो अब देखिए ये आपका x है, तो 1/5 क्या कीजिएगा 1/5x इंटू 5x²। अब आपका हो रहा है माइनस 1/5x इंटू 4y² माइनस 1/4y गुने 5x²। ठीक है, माइनस 1/4y इंटू क्या है आपका -4 इंटू y²। ठीक है, ये आपका हो गया मोनोमियल इंटू मोनोमियल। ठीक है, अब देखिए अब इसमें करना क्या है कि कांस्टेंट वाले को मोनोमियल कैसे मल्टीप्लिकेशन करके आपको आता है कि कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ। ठीक है, तो 1/5 इंटू 5 इंटू एक्स का पावर 2 + 1। ठीक है, माइनस 1/5 इंटू 4 इंटू y² इंटू एक्स। ठीक है, माइनस 1/4 इंटू 5 इंटू x² इंटू वाई। ठीक है, फिर उसके बाद है कितना माइनस 1/4 इंटू -4 इंटू y² इंटू वाई। ठीक है, अब देखिए 1/5 तक का 1 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आपका x का पावर क्यूब माइनस 4/5 y² x हो जाएगा माइनस 5/4 x² y हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आपको ठीक है, तो जो जाएगा 4 से 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस 1 का पावर वाई क्यूब। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो देख लीजिएगा ये जो लिटरल फैक्टर और ये जो लिटरल फैक्टर दोनों अलग अलग हैं। इसमें x का स्क्वायर है, इसमें y का स्क्वायर है, दोनों एक साथ ऐड नहीं होगा। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे लास्ट में ये लिखेंगे x³ प्लस मान लीजिए अगर
सेम पावर एक साथ लिख दीजिए वाई क्यूब माइनस 4/5 वाई स्क्वायर एक्स माइनस 5/4 एक्स स्क्वायर वाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक और अपन क्वेश्चन करा रहे हैं हम, 5x² माइनस 6x प्लस 9 इंटू 2x माइनस 3, ठीक है। तो आपका क्या है, ट्राइनोमियल इंटू बाइनोमियल करेंगे, ये है आपका। तो क्या करेंगे आपको, अब दो तरीका कर सकते हैं, या तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है, मतलब इस बाइनोमियल को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ट्राइनोमियल के ऊपर, या ट्राइनोमियल को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बाइनोमियल के ऊपर। तो हम क्या सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं बाइनोमियल को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2x इंटू 5x² माइनस 6x प्लस 9, फिर माइनस 3 इंटू 5x² माइनस 6x प्लस 9, ठीक है। इसमें अगर दो बार हमको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा, चलिए तो अब क्या करना है इसको, 2x इंटू 5x² माइनस 2x इंटू 6x प्लस 2x इंटू 9, उसके बाद माइनस 3 इंटू 5x², फिर माइनस 3 इंटू माइनस 6x प्लस फिर आपका माइनस 3 इंटू 9 हो गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब चलिए कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किए, 10x का पावर क्यूब डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया तो 12x का पावर स्क्वायर प्लस 9 × 18x माइनस 15x², ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 18x माइनस 27। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं हम, आपको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आपको क्या है, दोनों माइनस माइनस है तो आपको प्लस हो जाएगा, ठीक है, और बाकी से नॉर्मल चीज़ है। चलिए तो आप ये हो जाएगा 10x³ अब देखिए x² कहीं और है क्या, आपको फाइनल रिजल्ट लाना है ना, x² है, x दोनों माइनस है तो क्या हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन रहेगा बड़ा वाले नेचुरल नंबर का, तो इसके लिए माइनस 27x²। यहाँ देखिए 18x प्लस 36x माइनस 27, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। x² माइनस xy प्लस y² इंटू x प्लस 2 मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा आपका, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए ना, x को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए x² पे, माइनस xy कीजिए प्लस y² कीजिए, फिर प्लस 2 को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए x² कीजिए माइनस xy कीजिए प्लस y² कीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ x है, यहाँ x² है, तो क्या हो जाएगा, x की कोई कांस्टेंट है नहीं। चलिए यहाँ कीजिएगा तो x वाला को x² कर दीजिएगा और y कर दीजिएगा, प्लस यहाँ कीजिएगा तो x y² कर दीजिएगा। चलिए अब 2 इंटू x² कीजिएगा तो 2x² आ जाएगा, 2 तो माइनस 2xy आ जाएगा, यहाँ कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2y² आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहीं रह जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। x² माइनस x प्लस 15, ठीक है, इंटू x² माइनस 3, इसको कर देंगे x² को कीजिए इसमें 9x² माइनस x प्लस 15, फिर माइनस 3 इंटू 9x² माइनस x प्लस 15, ठीक है। तब अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, बेसिक से चलते हैं, x² इंटू 9x² हो जाएगा, माइनस x² इंटू x हो जाएगा, प्लस x² इंटू 15 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 9x² हो जाएगा,
फिर -3 इंटू -x हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा -3 इंटू 15 हो जाएगा। अब चलिए इंटू x² माइनस x² प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 15x² हो जाएगा, इसका हो जाएगा 27 x² हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी 3x हो जाएगा, इसका -45 हो जाएगा। तब देखिए 9x का पावर 4 हो जाएगा, माइनस x का पावर 3 हो जाएगा, प्लस 15, देखिए यहाँ पे 15x² है, 27 मतलब कितना हो जाएगा -12x² हो जाएगा, फिर देख सकते हैं 3x हो जाएगा, -45 हो जाएगा। यहाँ का आंसर हो जाएगा। इसमें आपका मात्र एक वेरिएबल है, वो है x।